नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। मरने से पहले कर्ण ने गांधारी को क्या बताया। महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु एक अत्यंत मार्मिक और निर्णायक क्षण था। कर्ण एक महान योद्धा, दानवीर और अपने वचनों का पालन करने वाला नायक था, जो जीवन भर अपने जन्म के सत्य से वंचित रहा। जब कर्ण मृत्युशैया पर था तब उसने गांधारी को एक ऐसा रहस्य साझा किया जो न केवल गांधारी को विचलित कर गया बल्कि पूरे युद्ध की दिशा को समझने का एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। गांधारी कर्ण का अंतिम संवाद। कर्ण की मृत्यु के बाद जब गांधारी को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण ही उसके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर का सगा भाई था तो वह अत्यंत दुखी हुई। वह श्री कृष्ण पर आरोप लगाने लगी कि उन्होंने यह रहस्य जानबूझकर छिपाया, जिससे युद्ध हुआ और उसका पूरा वंश समाप्त हो गया। लेकिन एक कथा के अनुसार युद्ध के दौरान जब कर्ण घायल होकर मृत्यु के समीप था तब गांधारी उससे मिलने आई। उस समय कर्ण ने गांधारी से कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, जो इस प्रकार: मैं आपका पुत्र था लेकिन आप मेरी माँ नहीं बन सकी। कर्ण ने गांधारी से कहा, माता, आप मुझसे पुत्रवत स्नेह नहीं कर सकी क्योंकि मुझे मेरा अधिकार कभी मिला ही नहीं। मैं कौरवों के पक्ष से लड़ा क्योंकि दुर्योधन ने मुझसे वह सम्मान दिया जो मुझे समाज ने नहीं दिया। लेकिन यदि मुझे मेरा सच्चा स्थान मिलता तो शायद यह युद्ध ही न होता। कर्ण का यह कथन गांधारी के हृदय को भेद गया। उसने पहली बार यह आभास हुआ कि कर्ण केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक ऐसा पुत्र था जिसने कभी अपने माता पिता का स्नेह नहीं मिला। युद्ध में मैं अन्याय के पक्ष में नहीं, कृतज्ञता के पक्ष में लड़ा, कर्ण ने कहा। मैं जानता था कि दुर्योधन की कई बातें अनुचित थी, लेकिन उसने मुझे अपनाया, मेरा सम्मान किया और मुझे एक राजा बनाया। मैं उसके प्रति कृतज्ञ था। मैंने धर्म के नहीं बल्कि उस मित्रता की कृतज्ञता के लिए युद्ध लड़ा जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूजा थी। गांधारी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कर्ण की दृष्टि में धर्म से बढ़कर कृतज्ञता थी। यह महाभारत के मूल भाव एक गहरा संदेश भी था। मैं अर्जुन का सबसे बड़ा भाई था लेकिन मुझे यह अधिकार कभी नहीं मिला, कर्ण ने गांधारी को बताया। यदि कुंती ने समय पर मुझे अपना पुत्र स्वीकार किया होता तो मैं अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध न करता। मुझे जीवन भर अपने अस्तित्व को सिद्ध करना न पड़ता। मेरे भीतर भी वही खून था जो पांडवों में था, लेकिन मैं सदा तिरस्कृत रहा। यह सुनकर गांधारी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। कर्ण की पीड़ा ने उसे भीतर से झकझोर दिया। श्री कृष्ण ने मुझे सच्चाई बताई थी लेकिन मैं मौन रहा। कर्ण ने स्वीकार किया कि श्री कृष्ण युद्ध से पूर्व उसे उनके जन्म का रहस्य बताया था और आग्रह किया था कि वह पांडवों के पक्ष में आ जाए, लेकिन कर्ण ने इनकार किया क्योंकि वह दुर्योधन को धोखा नहीं देना चाहता था। उसने गांधारी से कहा, मैं जानता था कि मैं पांडवों का भाई हूँ, लेकिन मैंने दुर्योधन को वचन दिया था। मैंने धर्म नहीं वचन निभाया। यही मेरी सबसे बड़ी त्रासदी थी। मेरी मृत्यु का कारण केवल शाप नहीं, सामाजिक अन्याय था। कर्ण ने अंत में कहा, मेरी मृत्यु का कारण वह शाप नहीं थे जो मुझे मिले, बल्कि वह अन्याय था जो समाज ने मुझे जन्म से ही दिया। मैं क्षत्रिय होते हुए भी शुद्ध पुत्र कहलाया और सदा अपमान सहता रहा। यदि मुझे मेरा सच्चा स्थान मिलता तो यह युद्ध नहीं होता। गांधारी के सामने कर्ण का अंतिम संवाद महाभारत की आत्मा को उजागर करता है। यह संवाद सिद्ध करता है कि कर्ण केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक त्रासदी में जीने वाला मनुष्य था जो जन्म से लेकर मृत्यु तक न्याय के लिए लड़ता रहा। गांधारी को उस क्षण यह एहसास हुआ कि वह कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी बल्कि एक माँ से छोटे पुत्र की कहानी का अंत था। इस वार्ता में गांधारी को इतना व्यथित कर दिया कि उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया क्योंकि उसका मानना था कि यदि यह रहस्य पहले खुलता तो युद्ध ही नहीं होता। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा। लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।